भाई बोर्डिंग पास मिल गया है और इन्होंने ना ये दिया है डिपार्चर कार्ड, सेम वैसे लाओ की तरह जब मैं लाओ से निकला था। ये डिपार्चर कार्ड भरना है और इसको इमिग्रेशन पे देना है। मिंगलावा, इज़ दिस अ लॉन्च? इज़ दिस अ लॉन्च? No, the lounge is थर्ड फ्लोर। इस एयरपोर्ट लॉन्च में ना थोड़ा चार्जिंग स्लॉट अलग ही टाइप के, ये देखो यहाँ पे जो चार्जिंग स्लॉट है ये फ्लोर पे है। जैसे ये देखो, इसको ऐसे करना है, ठीक है, और ऐसे 70। यस, यहाँ पे ऐसा है कि दो दो सीटें हैं बेसिकली। मैं सोच रहा था 3-3 है, तो ये प्लेन छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से म्यांमार से, यंगून से फिनोम पेन कंबोडिया तक के लिए 2 घंटे का सफ़र लगता है। दूर है मतलब। ये देखो एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। फिनोम पेन कैपिटल है बेसिकली इसकी, कंबोडिया की। इमिग्रेशन कर ली और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बस वही ऑन बोर्ड टिकट कहाँ की है और ये पूछा बेसिकली कि कितने आपके पास डॉलर्स है। तो मेरे पास $1000 थे, तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट इन्होंने ना स्टिकर तो लगाया बट स्टैंप नहीं मारी, शायद वो स्टिकर ही स्टैंप है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ वेलकम टू फिनोम पेन। जो ATM में फ़ीस कट रही है ना इतनी ज़्यादा है, $5 कट रही है। तो भाई साहब मिले हैं टुक और $5 मांग रहे हैं ये सिटी सेंटर जाने के लिए। बेवकूफ़ी हुई है ना, मैंने गूगल मैप डाउनलोड किया और ना ही मैंने डाउनलोड की है यहाँ की लैंग्वेज जो कि है खाईमल। कैश विड्रॉल, और ये देखो इनके नोट कैसे हैं, 50-50 हज़ार के नोट निकले हैं। ये मेरे को मेरे हॉस्टल वाले ने थोड़ा सा अलर्ट किया था, बोला था कि यहाँ पे अपना कैमरा और अपने फ़ोन को टाइटली पकड़े रखना। तो भाई जा रहा हूँ मैं म्यांमार को बाय करके। ये देखो यंगून इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंबोडिया के लिए निकल रहा हूँ। टर्मिनल 1 से फ़्लाइट है, टर्मिनल 1 ही दिख रहा है मेरे को। एयरपोर्ट तक मेरे फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मुझे टैक्सी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ तक तो मैं फ्री में आ गया। बोर्डिंग पास लेता हूँ और यहाँ से बाहर को निकलते हैं। वैसे 4:40 की फ़्लाइट है, 2 बज चुके हैं, 2 घंटे बाद ही फ़्लाइट है, 2.5 घंटे बाद। बोर्डिंग पास मिलने तो चाहिए मेरे को। टर्मिनल वाल तो ये दिखा रहे हैं यार भाई, यहाँ पे है, ये देखो। मेरे को मेरा फ्रेंड पार्किंग में छोड़ गया, अभी यहाँ से मेरे को चल के जाना पड़ रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन लगी है और लोग कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। ये देखो भाई बोर्डिंग पास मिल गया है और इन्होंने ना ये दिया है डिपार्चर कार्ड, सेम वैसे लाओ की तरह जब मैं लाओ से निकला था। ये डिपार्चर कार्ड भरना है और इसको इमिग्रेशन पे देना है। और सीट मिली है 7D, तो ये मेरे को लगता नहीं कि ये शायद विंडो सीट है, बीच या साइड की सीट है। और बोर्डिंग टाइम 4:10 का और अभी टाइम हुआ है 2:15 का। तो इसको भर लेते हैं। इसमें क्या है, सिंपल सी डिटेल्स है, फ़्लाइट नंबर, फैमिली नेम, लास्ट डेट ऑफ अराइवल, ये सब चीज़ें पूछी हुई हैं। इमिग्रेशन हो गया, डिपार्चर कार्ड भी दे दिया। वहाँ पे बस आपकी मतलब जो डिटेल्स हैं वही पूछी हुई थी। एक बड़ी अजीब सी बात हुई, मेरे पास परफ्यूम था बट इन्होंने वो परफ्यूम निकाला नहीं। बट जनरली क्या होता है कि जो परफ्यूम है वो निकाल देते हैं, बट यहाँ पे मैंने ये देखा, मैंने बाहर भी रखा परफ्यूम, मैंने सोचा वो उठा लेगा बट उसने वो उठाया नहीं, तो ये सही हो गया। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये, यहाँ पे ना देखना पड़ता है, घूमना पड़ता है, फिर जाके आपको गेट मिलेगा। काफ़ी लंबा एयरपोर्ट है ये। और ड्यूटी फ्री शॉप्स, कुछ नहीं लूँगा मैं यहाँ से, क्यों अपना वैसे ही वेट बढ़ाना फालतू गई। तो मैं क्या करूँगा, अब गेट नंबर 2 भी जाऊँगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 2:45 होने लग गया है। तो 2:45 हो गया, तो 1 घंटे रह गया, तो क्या ही करना लॉन्च में जाकर। मेरे को लगता है लॉन्च है भी नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है। यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है एयरपोर्ट भाई। जब मैं आया था तब भी खाली था, बट उस वक्त रात का टाइम था और अभी 2:45 का टाइम हो रहा है। मतलब आप ये समझो 3 बजने वाले हैं और यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, शॉप्स बंद पड़ी हुई हैं। बोर्डिंग पास भी उसने इजीली दे दिया, मतलब मेरे से ये भी नहीं पूछा उसने कि आपके पास डॉलर्स हैं कि नहीं है। तो कई बार ये मूड पे डिपेंड करता है, मतलब एयरलाइन के जो स्टाफ है वो आपसे पूछ सकते हैं डिटेल
आपकी रिटर्न टिकट कौन सी है और कितने पैसे हैं आपके साथ सब। तो उसने तो मेरे को बोर्डिंग पास इजीली दे दिया। बस उसने ये पूछा ऑनरेबल वीज़ा, मैंने कहा हाँ। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है यार। यहाँ पे लिखा है ऑल गेट्स, ये देखो गेट 1 to 6 यहाँ पे। मेरा गेट 2 है। पर गेट पे जाने का फ़ायदा क्या, अभी पूछ लेता हूँ इनसे। हेलो, डू यू नो इंग्लिश? इज़ देयर एनी लॉन्च फॉर प्रायोरिटी पास एंड डू यू नो? या थैंक यू। ओह दिस इज़ द लॉन्च। ओह सो भाई साहब कह रहे हैं लॉन्च तो है, पर देखना पड़ेगा वहाँ पे प्रायोरिटी पास और ड्रैगन पास चलता है कि नहीं चलता। कुछ समझ नहीं आ रहा लूँ कि नहीं लूँ। 3 बजने को हैं और 4:10 की मेरी बोर्डिंग है। जाना चाहिए उस लॉन्च में कि नहीं जाना चाहिए। ये क्या बेच रहे हैं ये देखो भाई। यहाँ पे ज्वेलरी का काम बहुत है, मैंने देखा। चाहे आर्टिफिशियल, पता ही नहीं लगता कब आर्टिफिशियल है कौन सी ओरिजिनल वाली है। बट यहाँ पे कुछ सारी ये शॉप्स हैं। बट यार ये तो कुछ और ही है। बॉन वॉयज एयरपोर्ट बार। मैं ऐसे लॉन्च पूछ रहा था, ये भाई साहब ने बार बताया मेरे को। यहाँ लिखा तो है वीज़ा करके, बट आई डोंट नो। मिंगलावा, इज़ दिस अ लॉन्च? इज़ दिस अ लॉन्च? थर्ड फ्लोर। तो भाई ये वाला लॉन्च तो नहीं था, बट मैडम मेरे को बता रही थी कि आप एलिवेटर चढ़ो और 2nd फ्लोर है, ये 3rd फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे CMP लॉन्च है। तो भाई शुक्र है यहाँ पे लॉन्च है। ये देखो मिंगला स्काई सिप लॉन्च। तो यहाँ ये सारे कार्ड चलेंगे, प्रायोरिटी पास, लॉन्च क्लब, ड्रैगन पास। तो यहाँ पे एक लॉन्च तो है। जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ खाता पीता हूँ और फिर गेट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटा ही रुक पाऊँगा यहाँ पे मैं। मिंगलावा, मे आई यूज़ ड्रैगन पास और प्रायोरिटी पास है? भाई अभी क्या हुआ कि मेरे पास ड्रैगन पास था, तो ड्रैगन पास का क्या हुआ कि जब मैंने ड्रैगन पास दिया नहीं चला। वो कह रहे थे कि आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट नहीं है। और मतलब फिर मेरे पास प्रायोरिटी पास था, तो फिर मैंने वो स्वाइप कर दिया, तो बढ़िया हो गया। भाई यहाँ पे ना लेजर स्पा भी है, ये देखो। बट अब ये जो स्पा है इसके लिए 1 घंटा चाहिए, इतना टाइम है नहीं है। मैं यहाँ पे आया ही लेट हूँ, तो चलो पूछ लेता हूँ, क्या पता ये बीच में ही इंक्लूड हो। तो लॉन्च से ये होता है यार, मेरे पास जो कार्ड है ना, ये अनलिमिटेड लॉन्चेस हैं। चाहे जितनी मर्जी देर बैठो, बार बार इसको स्वाइप करो अपने कार्ड को, अनलिमिटेड है। तो कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड वो लो जहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉन्च मिले। ये लेजर स्पा है, बट मेरे को चार्जेबल लग रहा है। हेलो, इज़ इट दिस स्पा इज़ बेसिकली इंक्लूडेड इन द लॉन्च और आई हैव टू पे? नो, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द लॉन्च। तो भाई ये जो स्पा है ये लॉन्च में इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आपको पे करके ही मतलब आप सर्विस ले सकते हो। यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, पूरी और आलू की सब्ज़ी, ये देखो। और साथ में लिया मैंने जूस। तो यहाँ पे आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा और इंडियन भी खाने को मिल जाएगा, क्योंकि म्यांमार में जो कल्चर है ना, काफ़ी सिमिलैरिटी है इंडियन और म्यांमार, मतलब इसमें कल्चरल टाइज़ हैं और काफ़ी सिमिलैरिटी है फूड में भी। इस एयरपोर्ट लॉन्च में ना थोड़ा चार्जिंग स्लॉट अलग ही टाइप के। ये देखो यहाँ पे जो चार्जिंग स्लॉट है ये फ्लोर पे है। जैसे ये देखो, इसको ऐसे करना है, ठीक है, और ऐसे। मैं सोच रहा था पता नहीं कहाँ है चार्जिंग स्लॉट, क्योंकि जनरली जो लॉन्च होता है उसके जो चार्जिंग स्लॉट होता है वो सोफ़े के साथ होता है, सोफ़े के बीच में। तो मैं आसपास देख रहा था, फिर मेरे को लगा यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट है ही नहीं है। फिर मैंने असिस्टेंट से पूछा जो यहाँ पे देखभाल कर रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई इसको थोड़ा सा टेबल को उसने पीछे किया और फिर मेरे को स्विच दिखा। तो ये थोड़ा सा अजीब ही है। मैं डालता हूँ इसमें, देखता हूँ कि यहाँ तक वायर पहुँच जाती है। हाँ, वायर पहुँच जा रही है, बट अगर वायर छोटी हो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। खाली पड़ा हुआ, मतलब ये लॉन्च पूरा खाली पड़ा, कोई है ही नहीं है। नहीं तो लॉन्च में ना इतने लोग होते हैं जनरली, बट एयरपोर्ट भी खाली पड़ा है, लॉन्च भी खाली पड़ा है। फ़्लाइट्स भी कम ही जा रही हैं यहाँ से, इतनी फ़्लाइट्स भी नहीं हैं। तो भाई असर तो है यहाँ पे मिलिट्री रूल का ना,
ना यहाँ के जो लोकल जो सिटीजन्स हैं उनको बाहर जाने दे रहे हैं। उनको अगर बाहर जाना है तो एक्स्ट्रा चेकिंग कर रहे हैं उनकी। तो ये तो है यहाँ पे प्रॉब्लम। वहाँ जाऊँगा फिनोम पेन कंबोडिया में, वहाँ जाके मेरे को पता लगेगा कि वहाँ पे है तो ऑनरेबल वीज़ा लेना मैंने। बट वहाँ पे ना इंडियंस को थोड़ा तंग करते हैं। थोड़े मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े थे और कुछ ब्लॉग भी देखे थे मैंने। वहीं जाके देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम आती है मुझे या नहीं आती, कितनी क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या पूछते हैं। तो निकल तो पड़े हैं और देखते हैं कंबोडिया में क्या जाके देखने को मिलता है। अभी तक कुछ कितना पता नहीं है। अभी मेरी फ़्लाइट यहाँ से चलेगी 4:40 पे, वहाँ पहुँचूँगा मैं 7:40 पे। तो बाकी वहाँ पे जाके पता लगेगा कि सिटी सेंटर तक कैसे जाना। सिटी सेंटर की जो लास्ट बस है वो शायद है 8:30 तक। तो 7:40 में मैं वहाँ पहुँचूँगा। फिर इमिग्रेशन क्लियर करनी है, ऑनरेबल वीज़ा लेना है, तो 1 घंटा तो उसमें लग जाएगा। तो लगता नहीं है कि मैं पहुँच पाऊँगा लास्ट बस में भी। मेरे को टैक्सी लेके ना जाना पड़ जाए और ATM से पैसे भी निकलवाने हैं। तो ये सब प्रोसेस करते करते ना मतलब टाइम लग जाएगा। भाई एक सीन ही हो गया तगड़ा वाला। सीन ये हुआ मेरे साथ कि भाई साहब मनी चेंजिंग जो है वो बिफ़ोर इमिग्रेशन थी। अब आफ्टर इमिग्रेशन यहाँ पे कोई मनी चेंजिंग नहीं है। 4:10 की बोर्डिंग है, 4 बज चुके हैं, फटाफट पहुँचना है। गेट नंबर 2 है नीचे। पहुंच गए फ्लाइट के अंदर। 7D सीट, विंडो सीट नहीं मिली इस बार। मैंने एक्चुअली कहा भी नहीं, उसको उसने ऐसे ही रेंडमली दे दी सीट। 7D। यस, यहाँ पे ऐसा है कि 2-2 सीटें हैं बेसिकली। मैं सोच रहा था 3-3 है, तो ये प्लेन छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। भाई मेरे को विंडो सीट तो मिली नहीं थी, बट ये जो फ्लाइट है ये खाली है। तो मेरे जो साथ वाली सीट थी ये खाली पड़ी थी, तो मैंने क्या किया, ये वाली सीट ले ली। यहाँ पे एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी म्यांमार इंटरनेशनल एयरलाइन की, यहाँ पे जो लेग स्पेस है ना वो काफ़ी अच्छा है। ये देखो, मतलब पूरा आराम से आप लेग्स आगे करो। तो इनकी जो लेगिंग स्पेस है ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। वहाँ से म्यांमार से यंगून से फिनोम पेन कंबोडिया तक के लिए 2 घंटे का सफ़र लगता है। दूर है, मतलब 1000 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 900-1000 किलोमीटर के आसपास। तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। बाकी देखते हैं ये कुछ खाने के लिए देते हैं कि नहीं देते। मैंने टिकट बुक की थी मेक माई ट्रिप से, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं की थी, तो मुझे पता नहीं है कुछ मील वगैरह है बीच में कि नहीं है। बट अगर कुछ देंगे भी तो मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने लॉन्ज में भी खाना खा लिया और मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी करके आया था, तो मैं फुल हूँ इस वक्त। पहुँचने फिनोम पेन और टाइम यहाँ पे पहुँचने का था 7:10 का, बट हम पहुँच गए 6:45 में। मेरे को लग रहा था 7:40 का टाइम है यहाँ पहुँचने का। भाई 25 मिनट पहले ये फ्लाइट लेके आ गया पायलट जो भी है। भाई मतलब पहले ही डिपार्चर हो गया था 10 मिनट पहले, तो उस हिसाब से 25 मिनट पहले यहाँ पहुँच गए। अभी करता हूँ इमिग्रेशन। तो अभी टाइम काफ़ी है, 8:30 तक लास्ट बस चलती है सिटी सेंटर के लिए। हाँ भी यार, ये देखो एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है। फिनोम पेन कैपिटल है बेसिकली इसकी कंबोडिया की। और हम जाएंगे अभी इमिग्रेशन पे। और यार यहाँ पे ना पूछताछ बहुत करते हैं इंडियंस के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले जाऊँगा वॉशरूम, फिर इमिग्रेशन क्लियर करूँगा, $40 खुले रखूँगा, खुले दूंगा उनको। उसके बाद ATM से पैसे निकलाऊँगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो लाओस में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि भाई लाओ में तो
कमाल ही हो गया था, मैं अपना बैग ही भूल गया था। जो चेक इन बैग मैंने दिया था वो बेल्ट से मैंने उठाया ही नहीं और मैं एयरपोर्ट के बाहर चला गया था। इस बार ऐसे कोई गलती नहीं करनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। इमिग्रेशन कर ली और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बस वही ऑन बोर्ड टिकट कहाँ की है और ये पूछा बेसिकली कि कितने आपके पास डॉलर्स है, तो मेरे पास $1000 थे, तो मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आई नहीं। बट इन्होंने ना स्टिकर तो लगाया बट स्टैंप नहीं मारी, शायद वो स्टिकर ही स्टैंप है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ वेलकम टू फिनोम फिन, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुकलेट लगे हैं। अगर आपने कंबोडिया को करना है मतलब एक्सप्लोर, तो यहाँ से ये बुक्स उठाओ, ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं, और फ्री और ऑथेंटिक नॉलेज है यहाँ पे। कस्टम करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, एटीएम से मेरे को पैसे भी विड्रॉ करने हैं, कस्टम से भी मैं बाहर निकल चुका हूँ, पैसे विड्रॉ करूँगा। सबसे पहले 10,000 के इक्विवेलेंट कंबोडियन रियल, 47 का एक इंडियन रुपीज़ है, तो 47 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10,000 के इक्विवेलेंट, तो ये बनेंगे 4,70,000। तो यहाँ की भी जो करेंसी है ना ऐसे ही है लाखों में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ही रहता है। बाकी यहाँ से जाना कैसे है वो मेरे को सिटी बस सर्विस देखनी पड़ेगी कि कहाँ से मिलेगी जो बस मिलेगी। एटीएम से करते हैं कैश विड्रॉ, सबसे पहले 10,000 के इक्विवेलेंट। सीन पता क्या है, जितने भी एटीएम है ना, जैसे कंबोडियन पब्लिक बैंक और ये मे बैंक का, यहाँ पे जो करेंसी निकल रही है क्योंकि लोकल करेंसी नहीं निकल रही है, और जो करेंसी निकल रही है ये निकल रही है US डॉलर में। बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पे US डॉलर निकल रहे हैं और $5 की फ़ीस लग रही है पैसे विड्रॉ करने पे। तो अगर US डॉलर ही निकलने यहाँ पे है तो फिर भाई US डॉलर तो मेरे पास ऑलमोस्ट है ही है। तो मैं यहाँ से ये जितने भी एटीएम है एक एक करके ट्राई करूँगा कि कौन से एटीएम में मेरे को लोकल करेंसी मिल जाती है। जो एटीएम में फ़ीस कट रही है ना इतनी ज़्यादा है, $5 कट रही है कुछ बैंक में, जैसे ये मेरे बैंक और कंबोडियन पब्लिक बैंक वाला, यहाँ पे $5 कट रही है। और यहाँ पे निकल रहे पैसे अपने कैथे यूनाइटेड बैंक में, यहाँ पे इनकी लोकल करेंसी निकल रही है। बट जब मैंने कन्वर्जन की तो 24,000 कंबोडियन रियल का मतलब फ़ीस काट रहे हैं, और जब मैंने कन्वर्ट किया तो 510 रुपये लग रहे हैं। तो फ़ीस बहुत ज़्यादा काट रहे हैं यहाँ पे। बट अगर मेरे को पैसे चाहिए तो लेने तो पड़ेंगे, क्योंकि मैं बस से जाने वाला हूँ और बस में मुझे लगता नहीं क्या पता वो डॉलर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, और अगर करेंगे तो देखना पड़ेगा, और तो कुछ नहीं है। तो बस की तरफ ही निकलता हूँ। मेरे को थोड़ी सी चहल पहल लग रही है यहाँ पे ना। जब मैं निकला था म्यांमार से वहाँ पे कोई भी लोग नहीं था, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सेफ़ कंट्री में हूँ यहाँ, वहाँ पे तो 7 साढ़े 7 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, कुछ दिखता ही नहीं था, सेफ़ भी नहीं था चलना रात को। भाई साहब मिले हैं टुक के और $5 मांग रहे हैं ये सिटी सेंटर जाने के लिए। मैंने कहा मैं बस ढूंढ रहा हूँ। पहले मेरे को कह रहे थे कि ये बस का कोई टाइम नहीं, फिर मैंने बोला भाई लास्ट टाइम जो है 8:30 तक चलती है बस। कहता फिर बस में आपको टाइम लग जाएगा 1 घंटा, पर बस सिर्फ ले रही है भाई 40 सेंट, मतलब इतना सस्ता है। और ये भाई $5 ले रहे हैं। मैंने एटीएम से पैसे भी नहीं निकलवाए इसी कारण, क्योंकि 500 रुपये कट रहे थे। बाकी देखता हूँ अगर बस नहीं मिलती है या कुछ ऐसा वैसा होता है फिर मैं देखूँगा दूसरी कन्वीनियंस के लिए, दूसरा मतलब सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पर फर्स्ट मैं ढूंढूँगा बस के लिए ही। एयरपोर्ट से तो मैं निकल गया हूँ बाहर, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे कोई बैठा ही नहीं था, मैं बाहर ही आ गया। और बस का कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन सी बस चलेगी, और सिटी सेंटर तक जाना। और मेरे से बेवकूफ़ी हुई है ना, मैंने गूगल मैप डाउनलोड किया है और ना ही मैंने डाउनलोड की है यहाँ की लैंग्वेज जो कि है खाईमर्ड। तो थोड़ा सा ब्लंडर हो गया मुझसे आने से पहले, और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे ये समझो कि ना अभी मेरे पास सिम है, तो मैं कनेक्ट भी नहीं हो सकता किसी के साथ, और ना मैंने पैसे निकलवाए एटीएम से, क्योंकि करेंसी इनकी जो लोकल निकल रही थी वो चार्जेस बहुत ले रहे थे, 500 रुपया काट रहे थे वो मेरे को सही नहीं लगा। कोई एटीएम मिल जाए जो कि इतने चार्जेस ना काटता हो। एटीएम पे जो चार्जेस लगे होते हैं ना, मतलब एटीएम जो लगे होते हैं ना एयरपोर्ट पे, उनके चार्जेस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। 500, 550, 600 रुपया काट लेंगे आपके वो,
पैसे विड्रॉ करने पे। कैश विड्रॉल। और ये देखो इनके नोट कैसे हैं, 50-50 हज़ार के नोट निकले हैं। ये पैसे तो वही निकलवा लिए। अब देखता हूँ इसी मार्केट में कहीं मेरे को सिम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। नहीं तो मेरे को ना कोई अपना वाईफाई दे दे, उससे मैं डाउनलोड कर लूँ गूगल मैप्स। मैं यहाँ पे एंटर हुआ ना फिनोम पेन में, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा मुझे। मैं जितना सुनता था कि भाई कंबोडिया में इंडियंस को एंट्री नहीं करने दे रहे, ई वीज़ा लेके आओ या स्टिकर वीज़ा लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो एंट्री मेरे को तो मिल गई, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो मेरे को ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ बस डॉलर्स पूछे, कितने डॉलर्स हैं, और उनको दिखाने भी पड़े मेरे को। एक एक करके मैंने उनको गिनाया, तो डॉलर्स मेरे को उनको दिखाने पड़े, तो मेरे को उन्होंने जाने दिया। ये मेरे को बस स्टेशन लग रहा है। एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो ये बस स्टेशन है। और सिटी सेंटर तक जाने के लिए यहाँ पे लास्ट बस कितने बजे आती है देखना पड़ेगा, कौन सा नंबर है। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, कोई बस आ तो रही नहीं है, पर 3 नंबर बस बताई है उसने, सिटी सेंटर तक जाएगी जो। भाई ये ऑटो लेना पड़ा $2 में, और मेरे को ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा रेट नहीं है। ये सिटी सेंटर तक ऑटो पहुँचा देगा, तो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे। और यहाँ से सिटी सेंटर एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर है। तो भाई साहब को मैंने बताया कहाँ पे उतरना। भाई छोड़ तो दिया ऑटो वाले ने। अभी मेरे को अपने होटल तक यहाँ से जाना पड़ेगा पैदल ही। इंटरनेट मेरे पास है नहीं, और यहाँ से मेरा जो होटल है पता नहीं कितनी दूर है। वैसे मैं सिटी सेंटर में आ चुका हूँ, मैंने पढ़ा, और यहीं पे रहूँगा मैं यहीं पे। ये एक कॉफ़ी शॉप है, सबवे है ये। अगर मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, तो शायद ये मुझे इंटरनेट दे दें, फ्री वाईफाई वगैरह। तो देखता हूँ क्या कुछ है इनके पास, क्या ये कम्युनिकेट कर भी पाएंगे, क्योंकि यहीं से कुछ खा पी के। और इनके पास कॉफ़ी भी है और सब है, $3 का दे रहे हैं। तो देखता हूँ यहीं पे कुछ खा लेता हूँ, और फिर देखता हूँ कि वाईफाई भी होगा तो वाईफाई में यूज़ कर सकता हूँ। मुझे वाईफाई मिल गया, अभी मैं देख लेता हूँ फटाफट मेरा होटल जो है कितनी आसपास है, या मैं दूर हूँ। नहीं तो मैप तो एटलीस्ट मैं डाउनलोड कर ही लूँगा। यहाँ से जो मेरा होटल है ये जस्ट 130 मीटर है। तो जो मेरे को ऑटो वाले ने उतारा वो भाई साहब वो ठीक ही थी जगह। आज फर्स्ट टाइम मैं बिना मैप के अपने होटल तक पहुँचा हूँ। सिम वगैरह मैं कल ही देखूँगा, कल लोकल सिम जो लेनी है वो कल यहाँ की मार्केट से लूँगा। देखूँगा क्या सिस्टम है यहाँ का। सिम की शॉप तो अभी बंद होगी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 9:34 होने लगे, तो अभी तो कोई भी सिम नहीं मिलेगी। हाँ मिनी मार्ट वगैरह जो 24/7 स्टोर्स हैं वहाँ पता कर सकता हूँ, बट अब मैं पता नहीं करूँगा, मैं होटल ही जाऊँगा डायरेक्ट। तो भाई मैं अपने पांडा होटल का हूँ। इस होटल का जो नाम है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस होटल का नाम है डी होटल, बट जो मैंने मेक माई ट्रिप पे मैंने ये जब बुकिंग की है तो उसमें पांडा होटल दिखा रहा था। भाई मैं पहुंच तो गया, डी होटल लिखा हुआ, मैं कहा यार फिर गलत हो गया। तो फिर ये भाई साहब बोल रहे थे, कहते कि जो आपका होटल है पांडा होटल, इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम चेंज होकर डी होटल हो गया। तो मेक माई ट्रिप में अभी भी वही वाउचर आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक इन कर लेता हूँ फटाफट। माई बुकिंग इज संजीवन पठानिया, बुकिंग नेम इज संजीवन पठानिया। ये है होटल बट शायद जो मेरे को बेड मिलेगा ये डॉर्मेट्री वाला ही मिलेगा। और हमेशा की तरह यहाँ अपने मेरे को उतारने पड़ेंगे शूज़ और ये बेड, और यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए दिया है। और ये 4 बेड डॉर्मेट्री है। भाई डे 2 है कंबोडिया में, फिनोम पेन में, और आज मैं जा रहा हूँ सिम का पता करने। मेट फ़ोन का दफ्तर है, मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है,
ऑनलाइन मैंने देखा था, अभी जब मैं हॉस्टल में था वाईफाई में यूज़ कर रहा था, तो 200 मीटर दिखा रहा है। सबसे पहले तो सिम ही लूँगा, वहाँ जाके प्लान देखूँगा क्या है। और यहाँ पे 3 सिम कार्ड है, एक है मेटफोन है, एक है सेल कार्ड और एस स्मार्ट। तो ज़्यादा सबसे बढ़िया मैंने जो लोकल से पूछा तो मेटफोन है, तो वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ। और यहाँ पे जो टाइमिंग है ना, ये 1.5 घंटे आगे इंडिया से, सेम कंबोडिया और वियतनाम और लाओ, इनका टाइमिंग तीनों का एक ही है, GMT 7:30 का। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है टोटल कंट्री की 1.7 करोड़ है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फिनोम फेन की है 16 लाख। सेलिंग कोड है +855 है। मेरे को याद है जब मैं लॉ में था तो वहाँ पे था +856, तो इसका +855 है। और यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, तो आसियन कंट्रीज जितनी भी हैं इन सबकी जो ड्राइविंग है ये राइट हैंड साइड है। और ये मेटफोन का दफ्तर आ गया। वर्किंग आवर्स इनके 7:30 से 7 बजे तक का है, तो पूछ लेते हैं। हेलो, आई नीड टू नो कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे। हेडफोन की मैंने सिम ले ली और मेरे को ये पड़ी है 430 रुपये में। $4 की ये सिम थी और इसमें जो डाटा था वो था 25 GB। बहुत है, NF डाटा है। 25 GB डाटा मिल गया और 30 दिन के लिए। और नेटवर्क भी ये काफ़ी अच्छा है, मतलब बाकी जो एस कार्ड और एस स्मार्ट और सेल कार्ड जो नेटवर्क था उससे अच्छा है ये। इंटरनेट से कनेक्ट हो गया हूँ। सबसे पहले करूँगा ब्रेकफास्ट। यहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट देखता हूँ जहाँ मेरे को खाना मिल जाए। ज़्यादा मतलब बड़े सिटीज़ नहीं है यहाँ पे, टोटल 25 प्रोविंस है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, मतलब हेड ऑफ जो स्टेट है वो यहाँ का राजा है। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है ऑब्वियसली। मेरे को मेरे हॉस्टल वाले ने थोड़ा सा अलर्ट किया था, बोला था कि यहाँ पे अपना कैमरा और अपने फ़ोन को टाइटली पकड़े रखना, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग की बहुत घटनाएं होती हैं। जब मैं अभी यगून से आया, म्यांमार में एक और बात बताता हूँ। यगून में ना जो 2 व्हीलर है वो चलते ही नहीं है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलते। सिर्फ गाड़ियाँ अलाउड है, तो जो 2 व्हीलर है वो अलाउड नहीं है, वो यहाँ पे नहीं चलते यगून में। बट अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 व्हीलर भी। तो वहाँ पे यगून में ऐसा होता था, अगर आपने कुछ ऑर्डर करना है फूड पांडा या ग्रैब फूड से, तो जो ऑर्डर लेके आता था बंदा वो साइकिल पे आता था। तो यहाँ पे मेरे को दिख रही है गाड़ियाँ, इसका मतलब ये 2 व्हीलर। और जहाँ पे आपको 2 व्हीलर मिले वहाँ पे स्नैचिंग की घटनाएं बहुत होती हैं, तो ये बात याद रखना, क्योंकि गाड़ी में कोई स्नैचिंग नहीं करके लेके जाएगा। 2 व्हीलर से ही लोग ज़्यादातर स्नैचिंग करके लेके जाते हैं, आपका फ़ोन, कैमरा या आपका पर्स। तो यहाँ पे 2 व्हीलर है। गर्मी यहाँ भी है ही है, उतना ही टेम्परेचर है जितना यगून में था, 28 से 30 डिग्री।